सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, पर चांद का कोई भरोसा नहीं, कब कौन से ब्यूटी पार्लर से निकल आए। ज्योतिषी, तुम्हारा नाम कविता है? जी महाराज। प्रीत तेरे पति का नाम है? जी जी महाराज। तेरे 2 लड़के और 1 लड़की है? हाँ जी महाराज। तूने कल 10 किलो चावल खरीदे हैं? कविता पैरों पर गिरकर, महाराज आप तो अंतर्यामी हो। ज्योतिषी, अगली बार कुंडली लाना, राशन कार्ड नहीं। आजकल कानून बड़ा सख्त है, हर चौराहे पर हेलमेट चेकिंग हो रही है। एक चाचा घर आए तो उनके हेलमेट का शीशा सुर्ख लाल था, शर्ट पर भी लाल धब्बे थे। सब घबरा गए। तत्काल 2 लोग सहारा देकर घर के भीतर ले गए। बिजली नहीं थी तो एक जना पंखा झलने में लग गया। एक ने जूते मोजे उतारने शुरू किए। सब सदमे में थे। इतना खून? चाचा से पूछा, चाचा क्या हुआ, कोई बड़ी दुर्घटना, कहीं गिरा गए क्या? चाचा बोले, नहीं रे, प्रैक्टिस नहीं है ना हेलमेट पहनने का, तो पान थूकते वक्त भूल गए कि शीशा बंद है। मम्मी के प्रकार। असली मम्मी। एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ती है? धमकाने वाली मम्मी। आने दो पापा को, तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतिहास पसंद करने वाली मम्मी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो अपना काम खुद करती थी। भविष्यवाचक मम्मी। मुझे तो पता था ये जरूर टूटेगा। भ्रमित मम्मी। मैं इंसान हूँ या मशीन? कंजूस मम्मी। रोटी तुम्हारे लिए बनाई थी या उस कुत्ते के खिलाने के लिए? शक्की मम्मी। 100 में से 100, जरूर तुमने नकल मारी होगी। सबकी मम्मी। इस मोबाइल को आग लगा दूंगी। एक लड़की का दुख। जब रोटी तोड़कर टुकड़े करके ही खानी होती है तो नासपीटियों गोल रोटी बनाओ, कह कहकर हम मासूमों का जीना दुश्वार क्यों करके रखा है। एक आदमी पत्नी को सुनामी की लहरों में खोने के बाद एक बार समुद्र किनारे खड़ा था और लहरें उसके पैरों को बार बार आकर छू रही थी। अचानक ही वो बोला, देखो समुद्र भाई, कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस लेने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी गलती थी, अब तुम ही निपटो। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शक्ल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो। और कंजूस तो इतना कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। दोस्तों, गुटखा खाने वालों में उच्च संस्कार होते हैं। वे बड़े शांत और मौन रहते हैं। थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखे से अधिक हो, वरना हु हा में जवाब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करने के पहले गुटखा थूक रहा है तो समझ जाइए वह बहुत ज्ञान की बात बताएगा।